पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों मुमालिक सरहद पर अफवाज में कमी ला रहे हैं। तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन ये एक खतरनाक सूरत हाल थी। किसी भी वक्त स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैन अल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। क्राइसिस अभी मौजूद है, रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। ये कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। सरमायाकारी और तिजारत के साथ साथ 1.5 अरब लोग मुतासर होंगे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। भारत का सिंतास माहदे को गैर कानूनी और एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। भारत को रेड लाइन पार करने नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमें तस्लीम करना होगा, पानी सियासी सरहदों से बालातर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज की दुनिया गाज़ा में रिवायती हथियारों के ताज़ा ज़ख्मों की गवाह है, जिन्होंने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान में हज़ारों ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा किया। By holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. Excellencies, as the creation of this organization shows, the international community will never consider violations of the UN Charter and the arbitrary use of force as normal behavior. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बैन अल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। हांगकांग में तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। भारत का सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का नोटिस ले। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के विजन को भी सराहा। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो नफरतों के बीज बोता है वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। जो नौजवान इन बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है और 28 मई में क्या फर्क है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। नफरतों को बीज बोने वाला मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्होंने वर्दी को जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कलैया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। नौजवान अपनी ताकत को पहचाने, मुल्क के लिए बुनियाद मरसूस बने। आपको 9 मई और 10 मई का फ़र्क मालूम होना चाहिए। कोई भी कहे आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो नौजवान ऐसी बातों में आए वो आज जेलों में पड़े हैं। इनका कोई मददगार नहीं, इनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कौम जब बुनियाद मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और तमाम फोर्सेस के जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं।
ऑडिट रिपोर्ट ने पंजाब के पहले रमज़ान पैकेज की कली खोल दी। मरियम नवाज ने अली अमीन गंडापुर की नकल करके खजाने के अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, रमज़ान पैकेज में माली बेज़ाब्तगियों के संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। 9300 सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 46 लाख का राशन हड़प किया। रहीम यार खान फैसलाबाद रावलपिंडी में 1 अरब 63 करोड़ रुपए के पैकेज मुस्तहकीन को नहीं मिले। गलत डेटा के बाइस कौमी खजाने को 1 अरब 81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। 5 लाख पैकेज ऐसे अफराद को मिले जिनके पते गलत थे। पते गलत थे तो 5 लाख राशन पैकेज कहां गए? पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मसला सियासी इस्तेहकाम है। सियासी कैदियों की रिहाई नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब हुकूमत की रमज़ान पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, रमज़ान पैकेज से मुतालिक कोई रिपोर्ट वज़ीर आला तक नहीं आई। ऐसी कोई रिपोर्ट आई तो वज़ीर आला ने कहा है पूरी तफ्तीश होगी। रमज़ान पैकेज पहले से मौजूद डेटा के तहत तकसीम किया गया। वज़ीर आला ने कहा, आवाम का पैसा खुर्द बुर्द करने की इजाज़त नहीं दूंगी। कोई भी मुलविस हुआ सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। कम उम्र की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने कम उम्र में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी और निकाह का इंदराज जुर्म करार। निकाह ख्वाह फरीकैन के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम सिन लड़की से शादी पर 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना होगा। कम उम्र लड़के लड़की की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगी। कम उम्र बच्चों की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा होगी। शादी के लिए कमसिन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या जबरदस्ती करना बच्चों की स्मगलिंग करार। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी रुकवाने के लिए अदालत को हुक्म इम्तना देने का इख्तियार होगा। अदालत मुकदमात 90 रोज में निपटाने की पाबंद होगी। कानून वफाकी दारुल हुकूमत में फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। दबाव के बावजूद कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत करने पर सदर का शुक्रिया अदा करती हूँ। यह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा, तमाम मर्दों ख़वातीन का भी शुक्रिया जिन्होंने इस कानून को बनाने में मदद दी। ये एक लंबा सफ़र था जिसमें कई मोड़ आए। बिल शहरी रहमान ने सेनेट और शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में पेश किया था। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़। तामीराती सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम मुतारिफ करवाए जाने की तजावीज़। मुआशी टीम और IMF के रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। रिलीफ की सूरत में मुतबादिल इक़दामात बारे सिफारिशात पेश। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। मुल्क भर में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। अहम इजलास की सदारत। नादरा में इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला ने I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर तक यकीनी बनाया जाएगा। नादरा सर्विसेज को 44 तहसीलों और UCs तक तौसीह दी गई। इसराइल ने गाजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ मान ली। सेहूनी हुकाम ने जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने बताया, हमास की जानिब से तजवीज़ पर अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
तर्जुमान ने मुआहदे की तफसीलात नहीं बताईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। हमास का कहना है अमरीकी मंदूब की नई तजवीज़ मौसूल हो गई, जायज़ा ले रहे हैं। गाज़ा पर इसराइली सफाकियत जारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज ने शिमाली गाज़ा में कायम अल-औदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 22 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। गजा में इसराइली जारियत और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। तुर्क कंग फू चैंपियन ने अपना तलाई तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन कहते हैं उनका कोई मेडल मजलूम फ़लस्तीनियों के खून के एक कतरे से ज़्यादा कीमती नहीं। नजमुद्दीन ने 2023 में यूरोपीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह के बाद उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहराकर जश्न मनाया था। उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अमेरिका की अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। वफाकी अपील अदालत ने बैनुल अक़वामी तिजारत की अदालत के खिलाफ फैसले को रोका। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हुकाम ने अदालत में सदर की तिजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा जल्द 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीख पर काम हो रहा है। अमीर खान मुत्तकी का 2 साल में पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान का नुक्ता नज़र तब्दील हो रहा है। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ तालिबान हुकूमत की कार्रवाइयाँ और सीनियर तालिबान कमांडर का बैरून मुल्क लड़ने वालों के खिलाफ बयान सबूत है। बदले में पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी और सिफारती तौर पर काबुल की मदद के लिए तैयार हैं। भारत ने उस वक्त जारियत की जब पाकिस्तान मौशी तरक्की की तरफ गामजन था। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फ़ख्र है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी पॉलिसी साजों से सफारतकारों बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सरमायाकारों के लिए मादनियात, IT, ज़राअत जैसे शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर कनेक्टर कंट्री का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग ग्राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही थ्रो 86.34 मीटर की। पाकिस्तान के दूसरे थ्रो यासिर सुल्तान भी फाइनल में जगह बना गए। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल 31 मई को होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीन सीरीज जीतने बंगाल टाइगर्स सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेहमान टीम को 37 रन से बासानी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमें रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों को अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुरवक़ार तकरीब 32 ममालिक के 57 फ़ौजी, पुलिस और सिविल एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात ख़राज अक़ीदत पेश। तकरीब की सदारत UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। वफाकी जज का कहना है गुज़श्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया गया था वो बरकरार रहना चाहिए।
मुत्तहदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। अमाराती मीडिया कौंसिल के मुताबिक मीडिया मवाद के लिए 20 नए मेयार मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 24 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2 गुना करने का ऐलान। मीडिया इदारे कायम करने के लिए मखसूस शराइत वज़ा। सऊदी अरब में हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सियाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। ईद उल अजहा का काउंटडाउन शुरू। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम रेट पर लेने का ख्वाहिशमंद। व्यापारी भी खरीदारों की जेब ढीली कराने पर बज़िद छोटे छोटे जानवरों के मन चाहे पैसे मांगने लगे। कौमी क्रिकेटर फजल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। बर्क रफ्तार बॉलिंग से कौमी टीम को कई यादगार फतूहात दिलाईं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 12 विकेटें हासिल करके ओवल के हीरो करार पाए। पाकिस्तान के नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्रिटिश ओपन के क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल्तूर को शिकस्त दी। 21 साला नूर जमान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते थे। मिलके आप ड्रामे कर रहे हैं। शादी तो आपने उससे भी नहीं करनी होगी, अपने दोस्त के साथ मिलकर। हमने बिगाड़ा क्या? आप तो जैसे बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से और आते उन दोनों को पागल बना दिया। पागल को मजीद क्या पागल बनाया जाएगा? और फजीलत को हुई गलत फहमी, क्या उसकी ये गलत फहमी हकीकत में बदल जाएगी? ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता में आने वाला है नया मोड़। देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।